हेलो दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है, ये डीप स्टेट क्या है। जो हमेशा बात होते रहता है, डीप स्टेट क्या है, इसके बारे में मैं अपनी राय दूंगा। तो आप ये वीडियो अंत तक देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो या कमेंट भी करो कि अगर आप सहमत हो इस बात से जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये डीप स्टेट जो यूएस में है, जिसके बारे में हर लोग बात करते हैं कि वो यूएस गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, ये इसके बारे में महाभारत में भी बात हुई है। तो ये नॉट अबाउट यूएस डीप स्टेट बट डीप स्टेट, मतलब मेरे समझ से ये है। ये वीडियो देखो आप लोग। तो इसमें इसमें बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड का स्वामी सूर्य होता है, बट सूर्य का स्वामी कौन होता है? सूर्य कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो देश को चलाता है। बट बट उसको कौन चलाएगा? प्रेसिडेंट अगर उसने कुछ गलती कर दी तो उसको भी, उसका भी स्वामी कोई होना चाहिए, उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए। होता क्या है कि आप ये जो प्रेसिडेंट है वो अकेले, अगर उसके हाथ में सारा पावर दे दिया जाए तो वो कुछ गलती भी कर सकता है, जो कि स्टेट के लिए या स्टेट के लोगों के लिए ठीक है। वो 5 साल बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं नहीं हुआ तो, या फिर 5 साल तो वो गलती करेगा, 5 साल में बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। तो इसलिए वो इस पाथ से भटके नहीं, इसलिए ये डीप स्टेट बनाया जाता है। इसलिए उसके ऊपर भी एक काउंसिल और गवर्निंग बॉडी, जैसे एक कंपनी होता है, कंपनी का सीईओ होता है, सीईओ सब कुछ कर सकता है, बट उसके ऊपर बोर्ड होता है कंपनी का। जो अगर सीईओ गलत कर रहा है तो वो उसके पास ऑप्शन होता है सीईओ को सैक करने का, या सीईओ को करेक्ट करने का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को करेक्ट करने का। भाई तुम इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाहर नहीं जा सकते हो, ये डिसीजन तुमने लिया, ये 3 डिसीजन सही है, ये 2 डिसीजन इज नॉट गुड। और बोर्ड मेंबर में 10 लोग हैं, उसमें अगर 6 या 7 लोगों ने वोट कर दिया कि नहीं ये गलत है, तो ये सीईओ का डिसीजन नहीं माना जाएगा। तो उसी तरह से ये डीप स्टेट है। तो डीप स्टेट जो है, ये एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश राज है, जो मैंने पहले भी बनाया है इस पे वीडियो। और जो वाइट सुप्रीमेसी है उसको किसी भी रूप में रोकना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके ऊपर इंडिया ने साइन नहीं किया था, और इसीलिए पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया था। बट इंडिया ने जब 98 में परमाणु परीक्षण किया, मतलब टेस्ट किया, उसके बाद फिर इंडिया ने शायद 6 महीना 1 साल बाद साइन किया। अब इंडिया जब परमाणु टेस्ट कर रहा था, इंडिया ने पहले भी कोशिश की थी 95 96 में भी, बट अमेरिका को पता चल गया तो रुकना पड़ा इंडिया को रुकना पड़ा। उधर से थ्रेट आया है, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, तो इंडिया ने फिर नहीं किया। फिर 98 में इंडिया ने चोरी छुपके से ये टेस्ट कर लिया, मतलब अमेरिका को पता ही नहीं चला, टेस्ट होने के बाद पता चला उसे। लेकिन इंडिया के टेस्ट करने के विदिन 1 मंथ पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया, और ये जो पाकिस्तान ने जो टेस्ट किया वो अमेरिका को पूरी तरह से मालूम था। इनफैक्ट अमेरिका हेल्प किया उसको टेस्ट करने में। तो एक तरफ आप एक कंट्री को बोल रहे हो कि तुम टेस्ट कर ही नहीं सकते हो, न्यूक्लियर टेस्ट पॉसिबल नहीं है, करोगे तो हम अटैक कर देंगे, ये वो बहुत सारे थ्रेट्स। इनफैक्ट इंडिया ने जब टेस्ट किया उसके बाद इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे, और दूसरी कंट्री को आप हेल्प कर रहे हो कि तुम टेस्ट कर लो, हाँ ये ले लो। तो क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट के हाथ में है ही नहीं। ये डीप स्टेट का ये थॉट प्रोसेस है कि इंडिया के राइज को रोकना है। इंडिया शुड नॉट राइज, चाहे किसी भी तरीके से, बाहरी थ्रेट से, या अंदर बहुत सारे लोग को इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा के उसको अपने देश के अगेंस्ट कर दो और ब्रेक कर दो इंडिया को छोटी छोटी कंट्री में, तो फिर कंट्रोल करना आसान होगा। जैसे भी किसी भी हालत में, ये लाइन है अमेरिकन डीप स्टेट का सिंस लास्ट 50-60 ईयर, जब से इंडिया 80 ईयर जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, अमेरिकन एंड ब्रिटिश डीप स्टेट का ये लाइन है। इस लाइन के बाहर कोई भी प्रेसिडेंट जा नहीं सकता है। इसलिए आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप बोलता है मीठा मीठा बात, मुझे मोदी से बहुत दोस्ती है, ये है वो है, बट वो हर काम इंडिया के अगेंस्ट करता है, हर काम इंडिया के अगेंस्ट करता है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता है, वो कर ही नहीं सकता है इंडिया के राइज को वो। और इस पे मैं एक और, ये हर जगह यूज होता है,
एक और एग्जांपल दूंगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पेशली यूरोप में क्या होता है कि हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। तो जो तुम्हारा मैनेजर है उसके हाथ में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर रेटिंग पे आप 1% मिनिमम एंड 1.5% मैक्सिमम इंक्रीमेंट दे सकते हो। अगर 3 बंदे को एक ही रेटिंग आया है तो मिनिमम 1% इंक्रीमेंट, मैक्सिमम 1.5% इंक्रीमेंट ये दे सकते हो आप। ये नहीं कि मैनेजर से भी यही यही ट्विक कर सकता है कि मैं 1% दूंगा, ये मेरा फेवरेट है, इसको 1.5। वो ऐसा नहीं कर सकता कि इसको 0 दे दें और इसको इसको हम 3% दे दें, 4% दे दें। वो मैनेजर को वो अथॉरिटी है ही नहीं। एक गाइडेड रूल्स बना हुआ है, इसके बाहर मैनेजर जा ही नहीं सकता। तो इसी तरह से एक गाइडेड रूल प्रेसिडेंट के लिए भी बना हुआ है, और इसके बारे में महाभारत में श्री कृष्ण ने बात भी किया है कि भाई सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, बट अगर सूर्य ने कुछ गलती कर दी तो सूर्य देवता ने अगर कुछ गलती कर दी तो उसका स्वामी है ब्रह्मा विष्णु महेश। वो डीप स्टेट है एक्चुअली। तो हंसने की बात नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप आपको सीईओ बनाया गया है, आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है कुछ काम करने के लिए। वो आपको काम करना है, आपके कुछ अथॉरिटी भी है, आप डिसीजन ले सकते हो, क्विक डिसीजन। बट आप देश के अगेंस्ट या एक जो समाज है जो इस केस में जो डीप स्टेट कर रहा है वाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो, चाहे आप कितने भी अच्छे पॉपुलर प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो। तो ये डीप स्टेट का काम है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ इंडिया में भी एक डीप स्टेट होना चाहिए। ऑफ कोर्स संविधान है, बट संविधान के अलावा एक ग्रुप ऑफ पीपुल होने चाहिए जो कि हमेशा उसमें इंडक्ट होने चाहिए आदमी। बोर्ड ऑफ मेंबर होना चाहिए जो कि प्राइम मिनिस्टर को चेक कर सकता है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्री जो होता है, इंटरनल सिक्योरिटी। इस 3 चीज़ों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट टेक इंडिविजुअल डिसीजन। उसमें 8, 10, 12 लोगों का हमेशा ग्रुप होना चाहिए। ऑफकोर्स कुछ लोग का डेथ हो गया, फिर नए लोग आएंगे, वो ग्रुप होना चाहिए। और ऑफकोर्स संविधान है, बट संविधान के अलावा भी कुछ गाइडेड प्रिंसिपल होने चाहिए कि संविधान के दायरे में रह के करना है, बट इसके बाहर तो जाना ही नहीं है। या अगर कुछ नेपाल में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ अभी, जैसे नेपाल में बालन शाह को पीएम बना दिया गया, वो अभी इंडिया को पोक कर रहा है, तो इसको पहले ही रोकना था। क्यों? बांग्लादेश में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम अटैक भी कर सकते हैं। ये गलत हुआ कि एक चुनी हुई सरकार को आपने बाहर कर दिया। अमेरिका वहाँ आके बैठ सकता है तो हम भी वहाँ जा सकते हैं। ऑफकोर्स उसके लिए हमको अपना स्ट्रेंथ भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अमेरिका से लड़ जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब कि एक डीप स्टेट इंडिया में भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ये सहमत हो इस बात से तो कमेंट करो, या आपने अपनी राय बताओ, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।